में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ गगन बात करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से जो बयान दिया गया उसके बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया है। शेखावत ने एक के बाद एक 7 ट्वीट किए हैं। सीएम अशोक गहलोत को जवाब दिया है। उन्होंने लिखा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर राजनीति करने के लक्ष्य से गहलोत सरकार के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री जी का जो व्यवहार है उसे किसी भी सूरत में सामान्य नहीं कहा जा सकता। जयपुर में जल जीवन मिशन की क्षेत्रीय कार्यशाला के साथ मैंने ERCP ज्वाई पुनर्भरण यमुना जल एवं राजस्थान के अन्य अंतर्राज्यीय विषयों पर बैठक बुलाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्री जी दोनों ने अपने आने की असमर्थता व्यक्त की। राजस्थान के लिए इनकी गंभीरता यहीं से स्पष्ट है, ये शेखावत ने लिखा। ERCP को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी पर वादा खिलाफी का इल्जाम भी लगाया। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री जी और उनके सिपह सलाहकार लगाते रहते हैं और प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्यों में परियोजना के लिए तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात संवेदनशीलता के साथ विचार करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अपने किसी भी वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का वादा करने की बात नहीं की है। शेखावत ने लिखा, देश के विकास कार्य से जुड़ी हुई हर परियोजना, हर प्रोजेक्ट पर क्रमवार तरीके से काम होता है। आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री ये भली भांति जानते होंगे ERCP को भी टेक्निकल अप्रेजल और स्वीकृति के तथा अंतर्राज्यीय सहमति के बाद ही राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जा सकता है। शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि मोहन, क्या बयान था मुख्यमंत्री का जिस पर पलटवार किया है, और पलटवार करते हुए जो ट्वीट किया गया है क्या मायने इसके? देखिए, अब इससे ये साफ हो गया है कि पानी पर आने वाले दिनों में और ज्यादा राजनीति होगी, और खास तौर से 13 जिलों से जुड़ा हुआ मामला है। इन 13 जिले की विधानसभा सीटों पर भी इसका असर पड़ेगा, और यह मुद्दा कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर चुनाव तक भी चला जाए तो। दरअसल कल जो पानी को लेकर के कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस तो जल जीवन मिशन को लेकर के थी, लेकिन महेश जोशी ने उसमें ERCP का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 2 बार आए, दोनों बार राष्ट्रीय परियोजना का वादा करके गए। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अजमेर की सभा में ERCP का जिक्र नहीं किया, खासतौर से उन्होंने इतना ही कहा। और इसके बाद में महेश जोशी ने शाम को 2 वीडियो जारी कर दिए, जयपुर और अजमेर की सभा का। उसमें प्रधानमंत्री के हवाले से कहा गया कि भाई ERCP का जिक्र किया गया था। हालांकि अजमेर की सभा में प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय परियोजना को लेकर की बात नहीं कही थी। और गजेंद्र शेखावत यही कह रहे हैं कि राष्ट्रीय परियोजना को लेकर अजमेर में प्रधानमंत्री ने बात नहीं कही। अब शेखावत ने मुख्यमंत्री के ट्वीट पर जवाब दिया, एक के बाद एक 7 ट्वीट किए, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस योजनाओं पर राजनीति करना छोड़ दे, अपनी विफलता छिपाने के लिए यह राजनीति की जाती है, उस आदत को कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए, वरना राजनीति उन्हें छोड़ देगी। और शेखावत ने यह भी कह दिया कि कल उन्होंने यमुना लिंक, ERCP और जो दूसरे सिंचाई परियोजना और पेयजल के बड़े मुद्दे थे राजस्थान के, उन पर अलग से बैठक बुलाई थी। उनके केंद्र के 8 से ज्यादा बड़े अधिकारी, जो केंद्र के जल संसाधन जल शक्ति मंत्रालय के सचिव हैं, वो मौजूद थे, और सेंट्रल वाटर कमीशन के अधिकारी मौजूद थे। लेकिन राजस्थान से कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। उन्होंने कहा कि 7 दिन पहले मुख्यमंत्री से समय मांगा था, जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय से समय मांगा था, लेकिन बैठक से ठीक पहले, 1 दिन पहले, दोनों ने इनकार कर दिया कि वो दूसरी जगह व्यस्त है और नहीं आ सकेंगे। और राजस्थान से जल संसाधन के जो सचिव हैं पृथ्वीराज, उन्हें भेजा गया। पेयजल के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत को भेजा गया। हालांकि उनका कहना है कि यह पेयजल से जुड़ा हुआ मुद्दा कम था, और बांध जो है जल संसाधन विभाग में आते हैं, ERCP जो है वो जल संसाधन विभाग की आती है, तो कम से कम गंभीरता दिखानी चाहिए थी। अगर मुख्यमंत्री नहीं आ सके तो कम से कम मंत्री को भेजना चाहिए था, और केंद्र के जल शक्ति मंत्रालय के सचिव आए हैं तो मुख्य सचिव को भी इस बैठक में आना चाहिए था। और इस गंभीरता को लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन गंभीर है, कौन नहीं है, कौन राजनीति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। कांग्रेस के नेताओं के बयान
सरकार के बयान और मुख्यमंत्री के बयान अपनी जगह हैं। वो कह रहे हैं कि ईआरसीपी को नेशनल प्रोजेक्ट का वादा किया गया था, जबकि कहा यह जा रहा है बीजेपी की तरफ से और केंद्र के मंत्रियों की तरफ से कि ईआरसीपी को लेकर क्या वादा किया गया था, इसके तथ्य जांचने चाहिए और उसके बाद ही राजस्थान सरकार के मंत्रियों को कोई बयान आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर आधिकारिक रूप से देना चाहिए। तो राजनीति कौन कर रहा है, लेकिन जरूरी यह है कि इन 13 जिलों को पानी मिलना चाहिए। जो पानी बहकर के वेस्ट हो जाता है, जाया चला जाता है, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। इस पर कोई दो राय संभवतः नहीं होगी। और गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह भी कहा कि जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो सही नहीं है राज्य सरकार की। ये 50% फिजिबिलिटी रिपोर्ट यानी 4 साल में बांध 2 बार भरेगा, इस तरीके से बनाना चाहते हैं, जबकि जो नियम है वो 75% रिपोर्ट का है कि 4 साल में बांध 3 बार भर जाए। ऐसा इसलिए बहुत तकनीकी पहलू है कि जिससे दूसरे राज्यों को जो पानी मिलता है उसका सही तरीके से बंटवारा हो जाए। मध्य प्रदेश की भी आपत्ति यही है। शेखावत ने यह भी कहा कि अगर 75% पर राज्य सरकार सहमत होती है तो वो तत्काल जल्द से जल्द इस योजना को अप्रूव कराने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के और राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने कहा था कि आप कमलनाथ जी से बात कीजिए और इसको जल्द से जल्द मंजूर कराइए, मध्य प्रदेश की आपत्तियों को खारिज करवाइए। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और कांग्रेस खेमे से क्या कुछ रिएक्शन आएगा इस पर भी नजर रहेगी।